हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और जो आपके लिए एसएससी जीडी का सफल बैच चल रहा था, सफल बैच की क्लास चल रही थी, आज फिर से हम लोग एक नई क्लास के साथ में आपके साथ में हाजिर हो गए हैं। और आप लोग भी आ जाइए और कॉपी और पेन लेकर के और क्लास का आनंद उठाइए। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आर्ट एंड कल्चर के लिए। और आज की क्लास का आप लोग टॉपिक देख सकते हो, लोक चित्रकला शैली, प्रमुख मठ, गार्डन, दरगाह और स्तूप है। स्तूप है यहाँ पर बच्चों, फा की जगह पा होगा, स्तूप है लिख गया धोखे से। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये गलती जो छोटी मोटी है इनको सुधार दिया जाएगा, पा होगा, स्तूप है। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 4 लाइनों के साथ में आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और वो 4 लाइनें ये रहेंगी, चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, और मैं भी ना होता तो तू भी ना होता। आप लोगों ने एक बेहतरीन सा चाहत पिक्चर का सॉन्ग सुना होगा, दिल का धड़कना यही चाहत है, नींद ना आना यही चाहत है, चाहत ना होती कुछ भी ना होता, मैं भी ना होता तू भी ना होता। ऐसा कुछ बच्चों सॉन्ग सुना होगा। तो चलिए इसी सॉन्ग के साथ में हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक बच्चों ये रहेगा, और क्लास नंबर कौन सी है? 06 यानी 6 नंबर की क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो बहुत बेहतरीन हेडिंग पड़ी हुई है और आपके सामने प्रस्तुत है और हम लेकर के हाजिर हो गए हैं, वो भारत में लोक चित्रकला शैली। लोक चित्रकला शैली, ठीक है। लोक चित्रकला शैली किसे कहते हैं? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, कहीं दीवारों पर पेंटिंग बनाई जाती है, कहीं ज़मीनों पर पेंटिंग बनाई जाती है, उसे फर्श कला कहते हैं, कहीं किसी चुन्नी दुपट्टे पर चित्रकारी की जाती है। तो इन सभी चित्रकारियों को हम लोग लोक चित्रकला शैली कहते हैं। तो पहली आपकी है बच्चों कलमकारी चित्रकला शैली। ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। सूती वस्त्रों पर हाथ से पेंटिंग की जाती है। इस कला में बांस और खजूर के डंडे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कलमकारी जो चित्रकला है, इसमें सूती वस्त्रों पर पेंटिंग की जाती है और इसमें बांस और खजूर के डंडों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद कैसे करना है? कलम अंधा है या कलम आ गया। ठीक है, कलम आ गया, कलम कलमकारी और कलम आया, आया कलम आया। ठीक है, तो कलमकारी कहाँ की? यहाँ से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों फड़ चित्रकला। फड़ चित्रकला कहाँ की है? राजस्थान की है। इस कला में देव नारायण को चित्रित किया जाता है। देव नारायण को क्या किया जाता है? चित्रित किया जाता है। और ये कला की कौन सी शैली है? फड़ चित्रकला। ठीक है, तो याद कैसे करना है? फड़ यानी फड़ से बनाओ फाड़, फाड़ राज। ठीक है, चित्र को फाड़ दो राज, चित्र को फाड़ दो राज। ठीक, याद कैसे करना है? फाड़ राज चित्र को, फाड़ राज चित्र को। ठीक है, तो फड़ चित्रकला कहाँ की है? राजस्थान की है। फड़ चित्रकला कहाँ की है? राजस्थान की है। तो 2 याद हो गई। कलम आया मतलब कि कलमकारी आंध्र प्रदेश, फाड़ दो राज, चित्र को फाड़ दो राज, चित्र को फाड़ दो राज। तो फड़ चित्रकला राजस्थान की आपकी है। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं और कौन कौन सी अगली आप देख सकते हो। अगली जो चित्रकला की शैली है मधुबनी चित्रकला, और ये कहाँ की है? मिथिलांचल। और मिथिलांचल कहाँ का है? बिहार, बिहार। और आप देखो इस चित्रकला में कपड़ों, दीवारों और कागजों पर चित्र बनाया जाता है। इस कला में सूर्य, चंद्रमा और तुलसी के दृश्य देखने को मिलते हैं। सूर्य, चंद्रमा और तुलसी के क्या दृश्य देखने को मिलते हैं? सूर्य, चंद्रमा और तुलसी। यहाँ पर सूर्य बच्चों लिख गया है, सूर्य, चंद्रमा और तुलसी। याद कैसे करना है? मधु, मधु क्या गई? हार गई, मधु हार गई। मधुबनी बिहार, मधु हार गई, मधु बेचारी हार गई, मधु हार गई। बिहार जहाँ रहे
हार लगाओ मधु हार गई। मधुबनी चित्रकला कहाँ की है? बिहार की। बिहार की यानी मधु हार गई बिहार की है। ठीक है। इसके बाद अगला चेरियल चित्रकला, ये कहाँ की है? तेलंगाना की है। इस चित्रकला में कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है और ब्रश के लिए गिलहरी के बालों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चेरियल चित्रकला तो याद कैसे करना है? चेरी तो चेरी, चेरी, चेरी का गाना, चेरी का गाना तेलंगाना, चेरी का गाना। चेरियल चित्रकला, चेरी का गाना यानी तेलंगाना, चेरी का गाना यानी कि तेलंगाना। तो चेरियल चित्रकला कहाँ की है? तेलंगाना की है। याद कैसे करना है? चेरी का गाना, चेरी का गाना। ठीक है बच्चों। आगे अगर हम लोग बात करें तो अगली बच्चों है कौन सी है? फुलकारी चित्रकला। फुलकारी चित्रकला और ये कहाँ की है? पंजाब की है। फुलकारी एक प्रकार की कढ़ाई होती है जो चुनरी और दुपट्टे पर की जाती है। तो चुनरी और दुपट्टा आप लोगों ने देखा होगा, चुनरी पर जो कढ़ाई की जाए उसे फुलकारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? फुलकारी। फुलकारी चित्रकला ये कहाँ की है? पंजाब की है। तो ठीक है। याद आपको कैसे करना है? फूली जेब, फूली जेब, फूली जेब। अरे जेब खूब फूली हुई है, माल है खूब। फुलकारी जेब से मतलब पंजाब। फूली जेब, फूली जेब। अगला वर्ली चित्रकला। वल्ली कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। वल्ली जनजाति के द्वारा क्या बनाई जाती है? बनाई जाती है। मनाई लिख गया बच्चों, यहाँ पर बनाई होना चाहिए। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, बनाई जाती है। तो वर्ली, वल्ली कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। चलिए बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग और आगे चीज़ों को लेकर के बात करते हैं। आगे बच्चों अगर बात की जाए तो अगली जो चित्रकला पट चित्रकला, ये कहाँ की है? उड़ीसा। उड़ीसा। इस कला में ताड़ के पत्तों, यह कला ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती है और इसमें जगन्नाथ भगवान और उनकी बहन सुभद्रा का चित्र मिलता है। सुभद्रा का चित्र मिलता है। तो पट चित्रकला कहाँ की है? उड़ीसा की है। उड़ीसा पट हो गया, उड़ीसा पट हो गया, उड़ीसा पट हो गया यानी हार गया। पट्ट करना मतलब हारना होता है। तो उड़ीसा पट्ट हो गया, उड़ीसा पट्ट हो गया, उड़ीसा पट्ट हो गया। तो पट्ट चित्रकला कहाँ की है? उड़ीसा की है। अगला काली घाट चित्रकला, ये कहाँ की है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है। काली घाट चित्रकला पश्चिम बंगाल। इस चित्रकला में हिंदू देवी देवताओं के क्या मिलते हैं? चित्र मिलते हैं। चित्र मिलते हैं। तो उड़ीसा पट्ट हो गया मतलब उड़ीसा हार गया। और काली घाट चित्रकला, ठीक है, काले गाल याद रखना। काली घाट आपको याद कैसे करना? काले गाल। काले मतलब काली घाट चित्रकला, गाल से मतलब बंगाल। बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी काले गाल। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला बात करें गोंड चित्रकला, तो गोंड जनजाति भी पाई जाती है। कहाँ पर? एमपी में है। अगला पिथौरा चित्रकला, ये कहाँ की है? गुजरात। भील जनजाति के द्वारा यह चित्रकला बनाई जाती है और इसमें घर की दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। यानी घर की जो दीवारें रहती हैं उन पर जो चित्रकारी की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पिथौरा। और पिथौरा कहाँ की है? गुजरात। पिथौरा गुजरात। अगला कंजौर चित्रकला, कंजौर ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है। याद कैसे करना है? कंजौर मिल, कंजौर मिल। अगला कंजौर मिल। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी इतनी चित्रकलाएं थी। यहाँ तक बच्चों आप लोगों ने देख लिया, ये आपकी इतनी चित्रकलाएं थी। अब बच्चों ये थोड़ा एक साथ लिख गया, लेकिन सबसे पहली हेडिंग ये होनी चाहिए थी फर्श चित्रकला। ठीक है, यानी ज़मीन में जो बनाई जाती है वो हेडिंग पढ़नी चाहिए थी फर्श चित्रकला। और इसमें से पहली जो चित्रकला रंगोली, और रंगोली कहाँ बनाई जाती है? महाराष्ट्र में। रंगोली महाराष्ट्र में। अगला है अड़पड़ चित्रकला। अड़पड़ ये कहाँ का? बिहार। अड़पड़ क्या हो गई? हार गई। अर्पण हार गई, अर्पण। रंगोली कहाँ की है? महाराष्ट्र। रंगोली महाराष्ट्र की चित्रकला है। फर्श चित्रकला है, यानी फर्श में ये कलाएं बनाई जाती हैं। अगला चौक पूर्णा, तो चौक पूर्णा आपको पता होगा ये कहाँ की? उत्तर प्रदेश। चौक ऐसे नहीं दरवाजे पर रख कर चौक ये बनाई जाती है, तो चौक पूर्णा कहाँ की है? उत्तर प्रदेश। अगला मंडाना
मंडाना, और ये कहाँ की है, राजस्थान की है। तो याद कैसे करना है, मंडाना राज, मंडाना राज, ठीक है। अगला A1 चित्रकला, A1 उत्तराखंड की है, A1 उत्तराखंड की है, ठीक है। अगला अल्पना चित्रकला, ये कहाँ की है, पश्चिम बंगाल। अगर मगुल्लू चित्रकला, ये कहाँ की है, आंध्र प्रदेश। अब ये बच्चों क्या हो गया, ये सब फर्श चित्रकलाएं हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये फर्श पे बनाई जाती हैं। जैसे चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश में, मंडाना राज राजस्थान में, A1 साइकिल और साइकिल रोड पर उतरी उत्तराखंड, अल्पना चित्रकला पश्चिम बंगाल और मगुल्लू चित्रकला ये कहाँ की है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। क्लियर बच्चों। अगला हम लोग बात करें भारत के प्रमुख मठ। देखो भाई मठ, देखो मठ किसे कहते हैं, मठ धार्मिक शिक्षा के केंद्र को कहा जाता है जहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो धार्मिक शिक्षा के केंद्र को हम लोग मठ कहते हैं, और मठ में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है, बौद्ध धर्म से। और प्रमुख मठ कुछ लिखे हुए हैं, तो सबसे पहला हेमिस, हेमिस ये आपका कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। अगला ताबो मठ कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, ताबोचल हिमाचल प्रदेश। और अगला ठिकसे मठ, ये कहाँ का है, लद्दाख, ठिकसे मठ कहाँ का है, लद्दाख का है। अगला तवांग मठ, तवांग ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश। यह भारत का सबसे बड़ा मठ है। याद कैसे करना है, तबाह हो गया, तबाह हो गया कौन, अरुण, अरुण तबाह है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तबाह हो गया अरुण, यानी अरुण तबाह हो गया, नहीं अब लोग बोलते रहे वो तो तबाह हो गया, परेशान हो गया। तो तवांग मठ कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। अगला ताबोचल, ताबोचल हिमाचल, हेमिस जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है बच्चों। तो ये आपके कुछ मठ हैं। अब हम लोग आगे और भी मठों को लेकर के बात करते हैं। अगला है बैल कुंपे मठ मैसूर, ठीक है। तो बैल मैसूर चल, ठीक है, बैल कहाँ चलना है, मैसूर चलना है, बैल को कहाँ चलना है, मैसूर। अगला ससुर मठ, ससुर चल, यहाँ से बनाओ ससुर, ससुर और आगे लिख दो चल, ठीक है। तो ससुर चल, तो ससुर मठ हिमाचल प्रदेश, चल आएगा हिमाचल प्रदेश। अगला घूम मठ, ये कहाँ का, पश्चिम बंगाल। अगला लिगंडम मठ, ये कहाँ का, सिक्किम है। अगला शंकर मठ, ये कहाँ का, लद्दाख। और अगला नाको मठ, ये कहाँ का, बिहार, ठीक है। तो ससुर चल और नाको चल, ससुर चल नाको चल ये आपकी कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश में है। अगला शंकर मठ, शंकर मठ कहाँ की है, लद्दाख की है। शंकर लद्द से गिरा, शंकर लद्द से गिरा, धम्म से गिरा, लद्द होकर के गिरा, तो शंकर मठ लद्दाख की है। ससुर चल हिमाचल प्रदेश, बैल कहाँ ले गया, मैसूर ले गया, बैल कहाँ ले गया, मैसूर ले गया। अगला बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्रमुख मठ। तो आदि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठ स्थापित किए हैं। उत्तर दिशा में है ज्योतिर्मठ, और ये कहाँ पर है, बद्रीनाथ उत्तराखंड, उत्तर दिशा में है ये। अगला श्रृंगेरी मठ, ये कहाँ पर है, चिकमंगलूर कर्नाटक, ये दक्षिण दिशा में है आपका, ठीक है। आप देख सकते हो चारों दिशाओं में शंकराचार्य के द्वारा मठ स्थापित किए गए थे। अगला है शारदा मठ, ये द्वारिका धाम में, द्वारिका धाम कहाँ पर है, गुजरात, पश्चिम दिशा में है। अगला गोवर्धन मठ, ये कहाँ है, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी कहाँ पर है, उड़ीसा, और ये किस दिशा में, पूर्व दिशा में। तो इसका मतलब कि जैसे ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, तो ये चारों दिशाओं में आदि शंकराचार्य के द्वारा जो मठ स्थापित की गई थी वो सारी मठ हैं, ठीक है। पहला ज्योतिर्मठ यानी ज्योति उतरी, ज्योति उतरी ऐसे याद रखना है। ज्योति उतरी यानी ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में है, उत्तरा, ठीक है। श्रृंगेरी गैर तक, श्रृंगेरी याद रखना, गैर तक, गैर तक यानी कर्नाटक। शारदा, शारदा रात में ना जाओ, रात हो गई है, शारदा रात हो गई है, गुजरात, शारदा रात हो गई है। गोवर्धन, और गोवर्धन कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है बच्चों। तो याद आप लोग रखिएगा। आगे बात करें तो अगला है बच्चों भारत के प्रमुख गार्डन, और ये हैंगिंग गार्डन है, दोनों गा बनेंगे।
हैंगिंग गार्डन ये कहाँ पर है? मुंबई। और मुंबई क्या हो गया? हैग हो गया। मुंबई हैग हो गया, मुंबई हैग हो गया। हैंगिंग गार्डन मुंबई, मुंबई हैग हो गया। मुंबई को हैक कर लिया किसी ने। हैंगिंग गार्डन क्या? मुंबई, मुंबई, मुंबई हैग हो गया। ठीक है। अगला वृंदावन गार्डन ये कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है। तो वृंदावन, वन यहाँ से उठाओ वृंदा, और कहाँ? वृंदा कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है। अगला लोधी गार्डन ये कहाँ पर है? दिल्ली। लोधी का दिल, लोधी का दिल, लोधी का दिल यानी लोधी गार्डन दिल्ली। अगला जवाहरलाल नेहरू गार्डन ये कहाँ पर है? सिक्किम में है, सिक्किम में है। जवाहर कह रहा हमें खाना कम मिला है, सिक्किम। जवाहर कह रहा कम मिला है खाना, सिक्किम, सिक्किम। अगला रॉक गार्डन ये आपका कहाँ पर है? चंडीगढ़, चंडीगढ़, रॉक चंडीगढ़। ठीक है। तो ये आपका हो गया। मुंबई हैंग हो गया, वृंदा टक, वृंदा टक। ठीक है। लोधी का दिल, लोधी गार्डन। जवाहर कह रहा कम है, जवाहर कह रहा कम है। रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है। तो ये बच्चों कुछ आपके गार्डन है, और भी हम लोग आगे देखकर बात करते हैं और भी कुछ चीज़ों को लेकर। अगला है बच्चों ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ? श्रीनगर। एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है ट्यूलिप। ट्यूब लाओ कहाँ से? श्री से, श्री से ट्यूब लाओ, श्री से ट्यूब लाओ, श्री से ट्यूब लाओ। ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर, श्रीनगर। अगला मुगल गार्डन ये भी कहाँ? श्रीनगर। मुगल श्री, मुगल श्री। ठीक है। अगला चौबटिया गार्डन ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, रानी खेत। याद कैसे करना? रानी 24 घंटे हो गए हैं, रानी 24 घंटे हो गए हैं। चौबटिया गार्डन, रानी खेत, उत्तराखंड। रानी 24 घंटे हो गए, सो ही रहे हो, बहुत सुहाई करते हो। रानी 24 घंटे हो गए, चौबटिया गार्डन। अगला फिरोज गार्डन ये कहाँ है? चंडीगढ़ में है। अगला परिमल गार्डन कहाँ है? अहमदाबाद। और ये अहमदाबाद कहाँ पर पड़ेगा? गुजरात में। परिमल, परिमल कह रहा अहम है, परिमल अहम है, परिमल अहम है। परिमल गार्डन अहमदाबाद, परिमल अहम है। मेरे लिए तो भाई देखो परिमल अहम है भाई, हम परिमल के सिवा और कुछ नहीं जानते। परिमल अहम है, तो परिमल गार्डन अहमदाबाद। नेचर गार्डन, नेचर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है। अगला पिंजौर, पिंजौर कहाँ पर है? पंचकुला, पंचकुला कहाँ पर? हरियाणा। हरियाणा का पिंजड़ा, हरियाणा का पिंजड़ा, पिंजरा यानी पिंजौर, हरियाणा का पिंजरा। ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला बच्चों आ गया प्रमुख दरगाह। दरगाह, दरगाह सुना होगा। तेरे दर पर आया हूँ, कुछ करके जाऊँगा, या तो झोली भर के जाऊँगा या तो खाली जाऊँगा। ठीक है। दरगाह तो सबसे पहले कौन सी? हाजी अली की दरगाह ये कहाँ पर है? बल्ली, बल्ली कहाँ पर है? महाराष्ट्र। अगला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत आता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर, राजस्थान, अजमेर, राजस्थान। अगला पिरान कलियर शरीफ की दरगाह ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और अगला सैलानी बाबा की दरगाह ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। हाजी अली की दरगाह बरेली महाराष्ट्र में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में है। अगला पिरान कलियर शरीफ की दरगाह उत्तराखंड में है। और सैलानी बाबा की दरगाह ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। आगे बच्चों बात करें। अगला है मसानिया शरीफ की दरगाह, पंजाब। जाब, मसानिया जाब कर लो यार, काहे परेशान कर रहे हो? मसानिया जॉब कर लो। मसानिया शरीफ की दरगाह पंजाब। अगला मखदूम कुंड की दरगाह ये कहाँ? बिहार, बिहार। और आखिरी तारकीन की दरगाह कहाँ है? लाहौर, लाहौर ज़िला राजस्थान। नहीं, यहाँ पर और कुछ होगा बच्चों, ये लाहौर गलत लिख दिया हुआ है। ये कहाँ है? राजस्थान में है। आखिरी तारकीन की दरगाह राजस्थान में है। मसानिया की दरगाह ये आप देख ही सकते हो पंजाब में है। और यहाँ पर बच्चों मुझे लगता है ये कुछ मिस्टेक हो गया, आखिरी तारीन की दरगाह ये कुछ गलती से लिख गया इसलिए।
लाहौर ज़िला राजस्थान, लाहौर है बच्चों, ठीक है। लाहौर ज़िला ये कहाँ पर है? राजस्थान वाले में है, ना कि पाकिस्तान, ठीक है। तो मसानिया पंजाब, मखदूम कुंड बिहार और आखिरी तरकीन की दरगाह राजस्थान लाहौर, ठीक है। तो ये आपकी दरगाहें थी। आगे बात करते हैं। तो अगला बच्चों है भारत के प्रमुख स्तूप, स्तूप अगला जो है इसी से रिलेटेड है। तो पहला है सांची का स्तूप, कहाँ पर है? रायसेन जिला, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने, सम्राट अशोक ने सांची, ठीक है। सच्ची सच्ची बताना, सांची यानी सच्ची सच्ची बताना। एमपी गए थे? सच्ची सच्ची बताना, तुम एमपी गए थे ना? नहीं गए थे। सच्ची बताओ कानपुर गए थे? नहीं गए थे। सच्ची बताओ एमपी गए थे? हाँ गए थे। तो सांची का स्तूप कहाँ पर हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। अगला भरूच का स्तूप, ये भी कहाँ है? सतना जिला मध्य प्रदेश में भरूच। इसको बनवाया किसने था? अशोक ने, अशोक ने। अगला बोध गया का स्तूप, ये कहाँ पर? बिहार। यहीं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहीं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है बच्चों। आगे बात करें तो अगला सारनाथ, और सारनाथ आपका स्तूप पता होगा कहाँ पर है? बनारस में है ये। और बनवाया किसने था? अशोक ने। सारनाथ बनारस, बनारस जाइए, बहुत अच्छी जगह है बच्चों, और सारनाथ का स्तूप देख कर आइएगा। सारनाथ आपका बनारस में। अगला अमरावती का स्तूप कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। और इसका निर्माण किसने कराया था? सातवाहन काल में, सातवाहन काल में कराया गया था। अगला मधुबनी पेंटिंग, एक नोट लगा हुआ बच्चों इम्पोर्टेंट। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की है। इसमें राम और सीता के सौंदर्य को दर्शाया गया है। मधुहार, मधुहार, मधुहार गई, मैंने बताया था। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की है। अगला बात करें बच्चों बनी ठनी पेंटिंग, ये कहाँ की है? राजस्थान की है। इसको बनवाया किसने था? निहाल चंद ने, निहाल चंद ने। ये बहुत आती बनी ठनी पेंटिंग आपकी कहाँ पर है? राजस्थान। बनी ठनी, बनी बिगड़ा कहाँ? राज तुम्हारा बने बिगड़ेगा, राज बने बिगड़ेगा, राज बने बिगड़ेगा। अगला बसौली, और बस कहाँ मिलेगी? जम्मू कश्मीर में। बस मिली जम्मू कश्मीर से, बसौली जम्मू कश्मीर। बस मिली जम्मू कश्मीर में, बस मिली जम्मू कश्मीर में। बसौली कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की क्या है? पेंटिंग है। आगे बात करें तो बच्चों ये आज की क्लास के टॉपिक थे, और उम्मीद करते होंगे आपको पसंद आया होगा, और अच्छे अच्छे टॉपिक आपके सामने थे, और क्वेश्चन जो पूछे गए मैं वही आपको अच्छे से करवा दिया है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।